लेकिन बात वो कि कड़वी बात लगेगी आपको, लेकिन यहाँ पे बात वो है ना कि सीधी या सच्ची बात यहाँ पे लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन झूठी बात करने वाले जो है ना, नीचे से डंडा दे के ना हलक से बाहर निकाल देते हैं और मीठी मीठी बातें करके, तो वहाँ पे बड़े खुश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये समझ से बाहर है यार कि पाकिस्तान में मतलब ये लोगों की जो जहालत है या क्या है, सच्ची बात उनको बता दो ना उनको हजम नहीं होती है। अभी वैसे गुस्सा चढ़ा हुआ था रेलवे के हवाले से, वो एक वीडियो बनाई मैंने, उनके जो भी कारनामे थे वो अभी एडिट करके बैठा। फिर अभी शाम से मेरे पास मैसेज आया था लड़के के, जी उसके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है जी, उसको पेमेंट वगैरह रिसीव नहीं हो रही है। वो कैसे रिसीव होगी? अब फेसबुक मार्केट प्लेस पर उसने जो है काम किया है किसी के साथ, और वहाँ पे जो उसके साथ बंदे फ्रॉड कर रहे हैं। अब फ्रॉड कर कैसे रहे हैं कि जी उसने अपनी कह रहे हैं कि जी अपनी पेयोनियर की ईमेल दे दें, जैसे अपनी पेपाल की ईमेल दे दें, हम आपको पेमेंट सेंड कर देते हैं। अब जो ईमेल उसको सेंड की है वो हालांकि उसके पास स्पाम में आ रही है, उसके जो भी आईडी है, जीमेल है या जो भी वो यूज़ कर रहा है उसमें भी स्पाम में आ रही है। और वो मतलब कि जीमेल ने खुद बता रही है यार कि ये फेक ईमेल है। अब ईमेल में जो कहानी लिखी हुई है उसमें वो भी टोटल फ्रॉड है, बकवास कर रहे हैं अगले बंदे। सिंपल सी बात होती है कि पेपाल में अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, आप अगले बंदे को ईमेल दे दें, वो आपको पेमेंट सेंड कर देगा, आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपको पेपाल की ईमेल भी आती है, आपके अकाउंट में पेमेंट शो हो जाती है। अगर आपका अकाउंट सही नहीं होगा तो फिर एक अलग बात है, फिर आपको पेमेंट आती नहीं है। इसी तरह से पेयोनियर अगर है तो पेयोनियर में भी यही कहानी होती है कि आप पेयोनियर से पेयोनियर ईमेल के जरिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट सही होगा तो आपको पेमेंट आ जाएगी, अगर आपका अकाउंट बना होगा तो। और पेपाल में तो ये कहानी भी है कि अगर आपका अकाउंट नहीं भी बना हुआ, कोई अगर पेमेंट आपको सेंड करता है तो आपको ईमेल आ जाती है कि जी फलां बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अब इस बंदे को जो है मैंने हालांकि बड़े तरीके से मौजूद तरीके से मैंने समझाया बताया सारा कुछ, मैंने कई मैसेज में डिलीट भी कर दिए, क्योंकि मैं साथ साथ जो चैट के मैसेज वगैरह डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास मैं बैकअप करता हूँ अपना तमाम व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह जो क्लाइंट्स के साथ होती हैं, ताकि बाद में काम आ सकें और रिकॉर्ड रहे मेरे पास, तो फालतू मैसेज में डिलीट कर देता हूँ। अब उसको मैंने समझाया है ये अच्छे तरीके से, एक नहीं 10 मैसेज, मतलब एक बंदा खुद फारिग बैठा हुआ है तो उसके लिए अगले बंदे भी फारिग हैं। कॉमन सेंस होती है, एक बंदा आपको जो जवाब दे रहा है उसको सुन लो। व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही है ना, अगर आपको फ़ोन पे बात तो नहीं हो रही है, सामने सामने तो बात नहीं हो रही कि हम कहीं किसी जगह मार्केट में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, आपको समझ नहीं आया। व्हाट्सएप पे मैंने आपको जवाब दे दिया, आपको वॉइस कर दिया, आप वॉइस को दोबारा सुन लें अगर आपको समझ नहीं आई तो। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाया था सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी और सारी ये जो उसको मैसेज आया हुआ है। अब ये उसको फेक ईमेल सेंड की हुई है कि यू हैव अ पेंडिंग पे आउट ऑफ 300 GB 230 GBP, ठीक है, वी शुड बी क्रिएटिंग योर अकाउंट। अब यहाँ पे उसमें जो ईमेल में कहानी जो साफ साफ बकवास लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है जी कि आपका जो अकाउंट है वो लिमिटेड है और वो बिज़नेस अकाउंट नहीं है, उसकी लिमिट रीच हो चुकी है। अब यहाँ पे ये देखें कि प्लीज़ ये है कि सेंड इन एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 270 GBP टू योर अकाउंट थ्रू ट्रांसफरवाइज बिजनेस परचेज पेमेंट। मतलब पेमेंट उसने पेपाल में ली है और वो अगले बंदे इसको बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफरवाइज के जरिए जो है 270 पाउंड की जो पेमेंट है वो आप वापस भेजो, उसके बाद आपको $500 की जो पेमेंट है वो वापस आ जाएगी। अब ये टोटल फ्रॉड है। पेपाल की जो पॉलिसी ये है कि अगर आपका या मेरा कोई भी अकाउंट है, अगर अकाउंट सही है पेमेंट उसी टाइम आ जाएगी, अगर अकाउंट सही नहीं होगा पेमेंट नहीं आएगी। ऐसी कोई कहानी नहीं होती कि भाई मेरे को जो है पहले अगर मैंने आपसे पेमेंट रिसीव करनी है और मैं पहले आपको जो है $250 सेंड करूँगा, फिर आप मुझे $500 सेंड करोगे, फिर मुझे पेमेंट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह से पेयोनियर है, वाइज है, या कोई भी ऑनलाइन सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने चार्जेस वगैरह पे करने हैं। कॉमन सेंस यूज़ कर लें यार, पाकिस्तान के अंदर कितने फ्रॉड चल रहे हैं यहाँ पे, वो आपने देखा होगा ये बेनजीर स्कीम वाले और ये जो क्या कहते हैं वो गेम शो वगैरह चलते थे, उनके काम चलते रहते हैं कि जी आपका इनाम निकला है, आप इतने पैसे जो है हमें पैसे भेजें और फिर हम आपको पेमेंट आपको भेज देंगे। जी आपका 1 लाख का इनाम निकल गया, आप 10,000 रुपये उसके चार्जेस भेजें, हम फिर पैसे आपको भेज देंगे। तो उस बंदे को पता सीधा बोले कि बहुत तू जो यहाँ पे 1 लाख का मेरा इनाम निकला है तो 90,000 रुपये मुझे मेरे को भेजे, 10,000 रुपये फीस काट ले, तो 20,000 रख ले अपने से उसमें से फीस। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आएगी। अब उस बंदे को मैंने हालांकि पूरा महजब तरीके से समझाया कि ये टोटल फ्रॉड ईमेल है, फेक ईमेल है, उसके बाद भी ये लटका हुआ है यहाँ पे और फिर वही बकवास चल रही है कि यार पेमेंट कैसे आएगी। उसको बता दिया यार कि ईमेल के जरिए पेमेंट आ जाती है और ये जो ईमेल है ये फ्रॉड है। कह रहे हैं यार मैं दूसरी जगह पेमेंट ले रहा हूँ, पेयोनियर में भी मेरे पास यही आ रही है ईमेल, पेपाल में भी। अब कितनी दफ़ा मैं बताऊँ यार कि भाई ये फ्रॉड ईमेल है यार, जब समझा दिया तो समझ नहीं आ रही। अगर मेरे पे तसल्ली नहीं है तो बात खत्म है ना, फिर दोबारा मैसेज करने की क्या ज़रूरत है। आप किसी और बंदे से बात कर लो जहाँ पे आपको तसल्ली होती है, जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है उससे जाके पढ़वा लो, जो मैंने आपको बता दिया। एक तरीका होता है ना कि अगर मैं हूँ किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी बात में तसल्ली नहीं हो रही तो मेरा बात ही नहीं बनती कि दोबारा मैं उसके बार बार जाके उसके पीछे पढ़ूँ कि यार अच्छा ये क्या है ये क्या है, मेरे को उसकी बात पर तसल्ली भी नहीं है और फिर मैं जाके बार बार उससे ही बात करूँ यार अच्छा ये मेरे को बता दे, ये मेरे को बता दे। जब तसल्ली नहीं तो बार बार पूछना क्यों, जहाँ तसल्ली है वहाँ जाके बंदा पूछ ले। फिर आगे से ऐसे एहसान करेंगे जैसे कि मैसेज करके मेरे को एहसान कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी हरकत देखिए, इसको मैंने टोटल ये बता दिया, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। अब ये कि ये मैं मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूँ और ये है मैंने उसको पढ़ के बता दिया, समझा दिया, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉड ईमेल है यार, ये फेक ईमेल है। फिर उसमें मैसेज सर आप फेक ईमेल है ये तो बताएं जरा।
क्योंकि उसने बोला था आप अपना अकाउंट शेयर करें, सही है, मैं मार्केट प्लेस पे काम करता हूँ। तो मैंने उसको अपना पायनियर का डिटेल शेयर करी, उसने ये भेजा है। अब ये आ रहा है लिमिट आ रहा है, पेपाल पे मांग रहा हूँ तो उस पर भी लिमिट शो कर रहा है। लिमिट का मकसद क्या है, मतलब जिसको भी शेयर कर रहा हूँ वो भेज रहा है तो लिमिट शो हो रही है, अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब इसका देखो और मैं कैसे समझाऊँ। फिर वही बात यार, अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे, जब बता रहा हूँ भाई कि वो फ्रॉड ईमेल है। और फ्रॉड ईमेल क्रिएट करना यार कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बना के। मैं किसी को भी मैंने फ्रॉड ईमेल क्रिएट करना पेपाल की किसी किस्म की मसला थोड़ी है यार। और ये जो ईमेल आई हुई होती है आपके पास ऑफिशियल कभी भी नहीं होती। पेपाल की जो आपकी ईमेल आती है वो ऑफिशियल पेपाल के एड्रेस से आती है, मतलब support@paypal.com है या accounts.paypal.com या payments@paypal.com से आती है। लेकिन ये लोगों ने ये फेक ईमेल जैसे जीमेल की आईडी बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तो paypal@gmail.com बना ली या payoneer@gmail.com बना के वो फेक आईडी बना के उसे मैसेज कर रहे होते हैं। अगले बंदे को बताओ समझाओ फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, फिर लटके होते हैं। अब इस बंदे के कितने मैसेज आ गए यहाँ पे आप खुद देखें, मेरे को पता है इसको कितना समझाए। इसको एक बात बता रहा हूँ यार, पूरी मैंने ये डिटेल से समझा दी है। भाई पेमेंट नहीं भेज रहा यार, वो ये फ्रॉड ईमेल की भी उसने। अगर किसी बंदे को आपके आसपास इंग्लिश आती है उसको बोलेंगे आपको ये पढ़ के बता दे। फ्रॉड ईमेल भेजी हुई उसने, कहानी की भी है। आपके स्पैम के फोल्डर में ये ईमेल है, और जो ईमेल सेंड की है उस बंदे ने वो भी चेक करनी है, कंपनी की ईमेल नहीं आई हुई, उसने अपनी कोई फेक ईमेल आईडी बनाई हुई है जीमेल पे या कहीं पे भी, उसके ज़रिए वो आपको पेमेंट सेंड कर रहा है। पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट ऐसे थोड़ी आती है। पेयोनियर से पेयोनियर सिंपल ईमेल पे पेमेंट सेंड करता है, एक बंदा दूसरे को मिल जाती है, वो रहता होती है। अब जिन लोगों को पता नहीं होता पेयोनियर का, वाइस का, पेपाल वगैरह का, तो वो फेक ऐसी फ्रॉड ईमेल आती है तो वो देख के समझते हैं ये मसला आ गया। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अगर आपने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है वो आपको ये कहानी सुना रहे हैं कि $250 अगर आपने रिसीव करें तो पहले $250 आप उसको वापस करें, फिर आपको पेमेंट आएगी $500 की। वो ऐसे कुत्ते के बच्चे बैठे हैं फ्रॉड करने के लिए। फिर किस तरह पेमेंट लें उनसे मार्केट प्लेस पे। वो बोलते हैं कि हमारे पास पेपाल अवेलेबल है, पेपाल पे मांगते हैं तो पेपाल पे भी ये इशू आता है। ड्रॉप शिपिंग में किस तरह पेमेंट ले सकते हैं फिर। भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप अपनी सुना रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रॉड ईमेल भेज रहे हैं आपको, आप आगे से अपनी कहानी सुना रहे हैं कि ये पेपाल पे भी ऐसा ही आता है। आप उसको 50 दे रहे हैं, आप इजी पैसा दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगला बंदा आपको कहानी सुनाता रहेगा मैंने पेमेंट दे दी है। आपको फेक स्क्रीनशॉट भेज दे तो क्या करेगा वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, तो फिर उसमें आपको समझ नहीं आ रही वही बात। स्क्रीनशॉट बनाने में क्या मसला है, यहाँ से अभी मैं आपको ईमेल सेंड करता हूँ, उसमें $5 लाख लिख देता हूँ कि मैंने $5 लाख भेज दिया आपको पेपाल में, रिसीव कर लें। ईमेल बनाना कोई बड़ा मसला थोड़ी है। इसका थोड़ा तो अगर किसी से पेमेंट लेनी हो या ट्रांसफ़र करनी हो पेपाल के थ्रू या पायनियर के थ्रू, तो उसको अपना अकाउंट नंबर शेयर करते ना पायनियर के थ्रू अगर करेंगे तो, जो हमने बैंक अकाउंट वो बनाए हैं USA और UK के जो लिए हैं। और अगर पेपाल के थ्रू लेनी हो तो उसको अपना ईमेल जिस पे पेपाल बना हो वो शेयर करते हैं। इसका थोड़ा बता दें, इसका आइडिया नहीं। सारी डिटेल बात करते उसके बावजूद भी कहानियाँ चल रही हैं। बता भी दिया कि ईमेल है, ठीक है, इसका हम सेम केस इनकी पियोनियर है, तो बंदा और क्या भाई इसे रिपीट करें। अगर मार्केट प्लेस से अगर किसी से पेमेंट लेनी हो तो उसको भी ईमेल ही शेयर करेंगे ना। ईमेल शेयर कर रहा हूँ तो यही मेरे पास मैसेज आ रहा है, लिमिटेड आगे से वही बात चल रही है कि मेरे पास कोई लिमिटेड वाला मैसेज आ रहा है। मतलब एक बंदा कितनी दफा समझाएगा कि यार वो फेक ईमेल है, फिर वही बात की लिमिटेड का आ रहा है, तो फिर आपका अकाउंट लिमिटेड है। लेकिन जब अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, अकाउंट लिमिटेड ही नहीं है, अगला बंदा फ्रॉड ईमेल कर रहा है, आपको तसल्ली नहीं हो रही। अरे तो मेरे भाई ये तो बता दो किस तरह पेमेंट लें, फिर बंदे से पेमेंट किस तरह लें। मैं क्या फारसी में पूछ रहा हूँ आपसे, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। तो मैंने इसको 1 घंटे से क्या समझाया है, ऊपर मैंने यही बताया कि जो मैंने बताया है उससे आपको तसल्ली नहीं हो रही तो मजीद मैसेज का क्या फ़ायदा। ठीक है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं तो ले लें, या जिससे तसल्ली होती है उससे मशवरा ले लें। अब फिर आगे से वही बात क्या जी अजीब बात। अब अजीब बात क्या है, मतलब एक बंदा आपको टाइम दे रहा है, आपको क्लियर बात बता रहा है, लेकिन आपको हजम नहीं हो रही, तो फिर आप किसी और से जाके बात कर लें, जहाँ से आपको तसल्ली होती है वहाँ मशवरा ले लें। इससे पहले ही मैं भी यहाँ पे बता चुका हूँ कई दफ़ा, उसमें मैंने बताया कि यार लोग फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन बात वो कि मैं कड़ी बात लगेगी आपको, लेकिन यहाँ पे बात वो है ना कि सीधी या सच्ची बात यहाँ पे लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन झूठी बात करने वाले जो है ना, नीचे से डंडा दे के ना हलक से बाहर निकाल देते हैं और मीठी मीठी बातें करके, तो वहाँ पे बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो बंदा सच्ची बात कर देगा, सीधी बात कर देगा, वो हजम नहीं होगी। अब यहाँ पे वही फ्रॉड चल रहा है, लेकिन ये बकवास इनकी ख़त्म नहीं होती है।
अब इसी से पहले जो है मेरा अपने एक जानने वाले हैं, काफ़ी पुरानी मेरे उनसे है, कल उनका मेरे पास मैसेज आया, उनके साथ भी जो है वो कॉइन मार्केट प्लेस के ज़रिए फ्रॉड किया जा रहा है। यहाँ पे वो किस सिंपल बताया था, शायद मेरे पास दूसरी वो वीडियो में पड़ा हो। वो कॉइन मार्केट प्लेस में जो है अकाउंट में जो है आप पेमेंट वगैरह क्रिप्टो वगैरह रिसीव नहीं कर सकते। वहाँ पे आप उसके सारे रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट प्लेस के जरिए कि भाई बिटकॉइन का या जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं उसके बारे में आप सारा वहाँ पे डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं। अब उस पर जो आप अकाउंट बना के अपने एसेट्स वगैरह वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप खुद जैसे एक सिंपल अल्फाज में खाता जो होता है कि आप अपना खाता बना सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास इतने बिटकॉइन है और इतने इथीरियम है या फलानी तमाम में, वहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब बंदे ने क्या किया कि जी उससे उसके अकाउंट की जो ईमेल और पासवर्ड लिया, वहाँ पे एंट्री कर दी कि जी आपके पास $75,000 हैं, 75,000 बिटकॉइन है। आप अंदाज़ा करो, एक बिटकॉइन $27,000 का चल रहा है आजकल। अब वो ऐड करके दे दिया। फिर उसको मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन करके बताया कि यार ये बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। उसने खुद जो है वहाँ पे एंट्री कर दी है कि जी यहाँ पे 75,000 जो BTC ऐड कर दी हैं, तो ये आपके अकाउंट में नहीं है, वो तो सिर्फ एक एंट्री की है। लेकिन ये है कि लोगों को समझ नहीं आती, और वो बंदा जो है अच्छे खासा नुकसान कर चुका है, वो पैसे खिला चुका है। अब वो जो ऐसे फ्रॉड करने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि जी हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे, फिर वो आपसे $100, $200, $300 किस्तों में लेते रहते हैं, और बंदा एक दफ़ा दे के फिर फंस जाता है यार कि मेरे को बाकी वापस मिल जाए, लेकिन वापस नहीं मिलते। बस क्या कर सकते हैं।